5 दिनों के लिए जंबू सेल ऑफर। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। खालिस तिजारती और समाजी खिदमत के मकसद से चंदनपुरी गेट पर साबिक मालेगांव कारपोरेशन मेयर अब्दुल मालिक की पुरवकार ऑफिस का इफ्तिताह खुद उन्हीं के वालिद बुजुर्गवार हाजी यूनुस ईसा के हाथों अमल में आया। दरअसल मेयर अब्दुल मालिक पिछले कई बरसों से मुख्तलिफ बिजनेस में सरमायाकारी करते आ रहे हैं, साथ ही साथ मौसूफ अपनी समाजी खिदमत भी जारी रखे हुए हैं। इतनी सारी मसरूफियात के बदौलत वो किसी एक मुस्तकिल जगह पर नहीं पाए जाते, जिसकी एक खुशगवार शिकायत अक्सर उनके दोस्त अहबाब के साथ साथ शहर की पुर उम्मीद आवाम को भी रहती है। जिसके बाद वालिद यूनुस ईसा बिरादरान डॉक्टर खालिद और अब्दुल माजिद से मशवरे के बाद दोस्त अहबाब से गुफ्तगू-शुनीद के बाद बिलाखिर मेयर अब्दुल मालिक ने अपनी कारोबारी और समाजी अहमियत और जरूरत को जहन में रखते हुए लोगों से मिलने के लिए अपनी ऑफिस अल मालिक ग्रुप का आगाज किया, जहां से न सिर्फ वो अपने कारोबारी मसरूफियत जारी रखेंगे बल्कि उनसे उम्मीदें वाबस्ता रखने वाले आम लोगों से भी वो मुलाकात कर सकेंगे। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने के बाद सियासी फक पर कई नाम मेयर के रूप में उभरे, जिनमें शहर के कदावर लीडरान भी शामिल है, मगर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा के मेयर बनने के बाद लफ्ज मेयर जैसे उनकी शख्सियत का एक हिस्सा बन गया और हर खास और आम की जबान पर उनका नाम मेयर अब्दुल मालिक की ही सूरत में निकलता है। अपने बेबाक और दबंग अंदाज के लिए मेयर अब्दुल मालिक जाने जाते हैं। कई बार आवामी मफाद के लिए वो ऐसे मुद्दों पर भी लड़ जाया करते हैं जिन मुद्दों पर उमूमन सियासी अफराद बचते नजर आते हैं। इस इफ्तिताहिया तकरीब में शहर की कई जानी मानी शख्सियात भी उन्हें मुबारकबाद देती नजर आई। उनके लिए नेक ख्वाहिशात पेश करने वालों में आसिफ शेख, एजाज बेग, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, फारूक फैजुल्ला, डॉक्टर जाकिर वगैरह के नाम शामिल हैं। इस मौके पर शहर के सीनियर लीडर और मेयर अब्दुल मालिक के वालिद यूनुस ईसा ने इस ऑफिस के आगाज के मकसद पर रोशनी डाली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो ये इफ्तिताह हुआ है अब्दुल मालिक फर्म का, इससे पहले भी इस नाम से अब्दुल मालिक के नाम से फर्म के नाम से बहुत सारे कारोबार उसके जारी और सारी थे। यानी उनका जो बाहर सप्लाई वगैरह का था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, तो उसके लिए एक मुस्तकिल ऑफिस नहीं थी। ये तमाम जो कारोबार होते थे हमारे अपने जगह से होते थे, हमारे अपने मकान से होते थे, या फिर उसके जहाँ पर ये कारोबार चलते थे उस जगह से होते थे। आज बाकायदा इस शहर के कल्ब में चंदनपुरी गेट ये मशहूर है, यहाँ पर इस फर्म का, इस ऑफिस का आगाज़ किया जा रहा है और यहाँ से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आने वाले दिनों में मुस्तक़बिल करीब में यहाँ से वो जितने भी काम इससे पहले इस नाम से जारी और सारी थे वो तमाम काम काज इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ यहीं से होंगे। लोगों को आम तौर पे अब्दुल मालिक से खुसूसी तौर से शहर के लोगों को शिकायत रहती थी कि उसका एक मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। तो हमारी राय में ये तय हुआ था कि यार ठीक है, तू जो भी कारोबार करता है, लेकिन शहर को हमसे ज़्यादा शायद तेरी ज़रूरत है। हमसे लोग कम हमारे बारे में लोग पूछते या हमारे ताल्लुक़ से कम बातचीत करते, लेकिन वो अक्सर पूछते रहते जब भी आते तो अब्दुल मालिक कहाँ है, किधर है, कहाँ है। हम हमेशा जवाब दे करके वो अभी यहाँ है, अभी बाहर है। तो भाई तू बाहर रहो, कहीं भी रहो, लेकिन तुम्हारा एक मुस्तकिल ठिकाना रख लो, जहाँ जब तुम अपने सफ़र से वापस आओ तो वहाँ पर लोगों से बाकायदा तुम्हारी मुलाकात हो, लोगों से मिलो और तमाम वो बातें, ना सिर्फ शहर के यानी अपने कारोबारी ताल्लुक़ से, बहुत सारे लोग शहर के दीनी, मिली और समाजी मसाइल में भी तुझसे रुजू होना चाहते हैं, तुझसे बातचीत करना चाहते हैं। तो सियासी जाने दो, सियासत तो अपने ज़िंदगी का एक जुज़्व ला यनफ़क बन गया, यानी ये हटने वाला नहीं हमसे, वो तो अपनी जगह रहेगा। लेकिन यहाँ पर वो मकसद से नहीं है। ये तो ऑफिस का जो इजरा है या ये ऑफिस जो शुरू की जा रही है, इसमें सियासी मामलात का यानी नहीं है कि मखसूस पार्टी के नाम से कुछ चीज़ होगी, इसलिए अब्दुल मालिक के नाम से यहाँ होगा। बड़ा शहर के लोग आए और वो अपने तौर से कुछ बातचीत करें तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन ये एक मुस्तकिल ठिकाना हमने इसलिए यहाँ पर अपने लिए चुन लिया है
कि यहाँ पर शहर के यहाँ बैठकर जो लोगों की एक दीरीना ख्वाहिश थी, लोगों की जो एक तलब थी, जो एक उन लोगों ने सोचा था अब्दुल मालिक के बारे में, जो सोच है कि अब्दुल मालिक शहर में रहे, बहुत सारे मामलात ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर लोग इधर उधर यानी अपनी निगाहें मतलाशी रहती, ढूंढती रहती है कि यार ये मसाइल के बेबाकी से कौन इसका आज यानी मुकाबला सब तरीके से होता, लेकिन जिस बेबाकी का मुजाहरा माजी बैद में अब्दुल मालिक ने किया है, मैं नहीं बोलता, लेकिन लोगों को उससे उम्मीद है कि वो यहाँ पर रहे और उन तमाम मामलात को अपने बिजनेस सबर के साथ यहाँ के शहर के मामलात में भी वो अमल दखल दे और इस तरीके से लोगों के मामलात को हल करता रहे। इसी उम्मीद के साथ ये ऑफिस खुली है और हम शहर अजीज़ से ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला यानी लोगों में समझ दे और वो हमारे पास आए तो कहीं कोई सियासी मतलब लेकर ना आए, बल्कि वो इसलिए आए कि अगर उनकी कोई अपनी ज़रूरियात है, बग़ैर किसी सियासी उसके वो आए अपनी अपनी चीज़ें अपने यहाँ पेश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब्दुल माजिद से जो उन्होंने तवक्कात वाबस्ता कर रखी है, हम दुआ करते अल्लाह ताला अब्दुल माजिद को, अब्दुल मालिक को उसके ऊपर उतारे। इसी दुआ के साथ अपनी इस बात को हमारे तमाम तुम साथियों के साथ ख़त्म पजीर करते हैं।